स्टोरी की शुरुआत में ही हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक सा मैदान और कोई कहता है वो आ रहा है। तभी हम देखते हैं किसी के विंग्स और देखते हैं वो एक मॉन्स्टर है। बहुत सारे मॉन्स्टर इंसानों की तरफ आ रहे हैं और उनमें से भी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो है द किंग ऑफ ड्रैगन्स ग्रोनथेल। तभी कोई कहता है मुझे लगता है सेंचुरी का नेस्ट गिर चुका है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सिग्नास का नाइट, रेजिस्टेंस, क्रॉस हंटर्स, सारे एडवेंचरर्स और वो 6 हीरोज जिन पर इंसानों की आखिरी होप थी वो सारे मर गए। तुम आखिरी रिमेनिंग हो, द लास्ट एडवेंचरर एल पॉमे। चलो चलते हैं, ये हमारा। तभी उनके सामने आता है वही ड्रैगन और गिराता है। तभी वो लड़की कहता है फाइनल एडवेंचर। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते चारों तरफ आग लगी रहता है और एल पॉमे बहुत ही बुरी हालत में होता है और उसके सारे साथी मर चुके हैं। तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन का हेड गिरा हुआ है एल पॉमे के सामने और एल पॉमे सोचता है क्या ये सब खत्म हो चुका है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन असल में मरा नहीं है, उसका सिर्फ एक सिर ही कटा हुआ है, बाकी वो ठीक है। तभी एल सोचता है वो अपने हेड को रीजनरेट कर रहा है, मतलब ये बेकार था। तभी वो ड्रैगन गुर्राता है और एल अपना आग बंद कर लेता है और वो कहता है यही मेरा अंत है और इस दुनिया का और हमारे एडवेंचर का भी। तभी उसे गुस्सा आता है, वो ज़मीन पे हाथ मार के कहता है क्या इस एंड के लिए मैंने इतना सब कुछ किया। फिलिप, ज़ैडिन, एलेक्सिस, तुम भी सब ने सैक्रिफाइस किए मेरे लिए। नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ग्रोनथेल, मैं तुम्हें ऐसा एंड नहीं होने दूंगा। हाँ। तभी एल एक अटैक तैयार करता है, बहुत ही ताकतवर लग रहा होता है और वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें। तभी उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके मुंह से बहुत खून निकलते हैं और वो ड्रैगन वो भी अपना अटैक तैयार करता है और एक अटैक मारता है और वो अटैक सीधा एल पर लगता है और वो कहता है क्यों ये सब ऐसे ख़त्म हुआ। अगर मैं थोड़ा सा और पावरफुल होता, अगर मुझे एक और चांस मिलता कि। तभी कोई कहता है तुम उठ जाओ कचरे के टुकड़े बोल के पानी फेंकता है और एल उठता है और वो सोचता है क्या। और कोई कहता है बुखार होने के नाटक करने से तुम बच नहीं जाओगे, तुम्हें अपनी जगह को पता होना चाहिए। तभी एल सोचता है क्या हुआ ग्रोनथेल का, क्या मैं जिंदा भी हूँ। एक मिनट, ये जगह तो स्लेव मार्केट है क्या। नो वे, ये मार्केट तो बहुत साल पहले ही खत्म हो गया था। पर ये जरूर वही है और ये मर्चेंट मेरे मेमोरी में है, इसने ही 6 साल तक मेरा चार्ज लिया था। हाँ, ये वही आदमी है, मतलब मैं पास्ट में आ चुका हूँ। और तभी वो आदमी भी उसे बहुत जोरदार घुसा मारता है। उस दिन मैं वापस आया इन सब कहानियों की शुरुआत में। क्या मैं सपना देख रहा हूँ अभी? नहीं, ये हो नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। मैं ये विश्वास तो नहीं कर सकता, पर यहाँ पर कोई अदर एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तभी वो मोटा सा आदमी कहता है यहाँ पर सारे स्लेव्स है जो बेट की तरह यूज होता है, तो तुम एक पिक कर सकते हो और ये बहुत ही गुड शेप में है, ये हमें रिसेंटली ही मिले हैं। तभी वाइट बालों वाला बंदा कहता है ठीक है, मैं इन दोनों को ही लूंगा। तभी एल सोचता है यहाँ पर ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा दूसरा मौका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते एल एक हथियार को उठाता है और वो सोचता है ये स्टाफ फायर एरो के लिए है, एक बुरा स्किल नहीं है, ये परफेक्ट है मेरे स्किल के लिए, पर ये इनफ नहीं है। एक एडवेंचर के पास एक वेपन से भी ज़्यादा कुछ होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर कोई आने का चांस ही नहीं होता है। तभी एल को एक जूता दिखता है और वो सोचता है ज़्यादातर एडवेंचर अपनी जूते में बहुत कीमती चीज़ें रखते हैं। तभी उसे मिलता भी है एक रिंग और वो सोचता है हाँ, ये तो टेलीकिनेसिस रिंग है। तभी उस पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और वो बोलता है ये लोग क्या खून सूंघ के आए हैं।
तभी सारे मॉन्स्टर एल पर अटैक करता है। एल भी अपने वेपन से बहुत ज्यादा अटैक्स करते हैं। तभी एक मॉन्स्टर अपनी जीभ से उस भाले को ही तोड़ देता है और एल भी थोड़ा शॉक हो जाता है और एक मॉन्स्टर एल को मारने ही वाला होता है। तभी एल कहता है फायर एरो। अभी एक आग का एरो मॉन्स्टर को बहुत इजीली मार देता है और एल सोचता है इस रिंग को टेस्ट करने का समय आ गया है। तभी वो उस फायर एरो पे टेलीकाइनेसिस यूज करता है, जिससे वो फायर एरो को कंट्रोल करके बहुत सारे और मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और उस फायर एरो से सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और एल सोचता है मैं इसे ज्यादा देर यूज नहीं कर सकता। तभी और भी मॉन्स्टर आता है और एल सोचता है ठीक है, मैं अभी इसके बारे में सोच तो नहीं सकता। पर तभी वो देखता है कि फायर एरो निकल नहीं रहा और वो सोचता है इसे देख के तो नहीं लगता ये टूटा है, क्या ये कूल डाउन में है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर और भी अटैक करने ही वाला होता है। तभी एल एक स्ट्राइक करता है उसके वॉन्ड से और सोचता है मेरे पास दूसरा चॉइस नहीं है। फिर वो उस वॉन्ड से ही फिजिकल अटैक करता है और एक लात से उसे दूर हटा देता है और सोचता है कितना समय लगेगा। तभी वो वॉन्ड फायर से चमकना शुरू करता है और एल भी सोचता है ठीक है। फायर एरो से फिर से अटैक करता है और टेलीकाइनेसिस यूज करता है और सारे मॉन्स्टर को फिर से बहुत इजीली खत्म कर देता है।